Hello everyone, welcome back to my YouTube channel CA with Sukhleen Kaur. I cleared CA Foundation in my first attempt with distinction and I scored 74 marks in accounts. अभी आप कहोगे कि स्क्रीन पर तो 70.5 मार्क्स शो हो रहे हैं बट मार्कशीट में 74 मार्क्स ही हैं और ICAI ने 3.5 मार्क्स की ग्रेस दी थी। मैं स्क्रीन पर आपको अपनी मार्कशीट भी शो कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे आंसर को प्रेजेंट किया था। तो फर्स्टली आप देख सकते हो कि मैंने जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ, मैंने थर्ड क्वेश्चन को स्किप किया था। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे सारे ट्रू फॉल्स करेक्ट हैं बट मेरा जो लास्ट वाला MCQ है ये रॉन्ग है। बट फिर भी ICAI ने मुझे आउट ऑफ 12 6 मार्क्स दिए हैं। आई डोंट नो वाई कि मुझे सभी ट्रू फॉल्स में 1 मार्क्स मिले हैं। जस्ट ये एक ट्रू फॉल्स है जिसमें मुझे 2 मार्क्स मिले हैं, बाकी मुझे सभी क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि 1 मार्क्स ही मिला है। और जो लास्ट वाला था ये तो मेरा रॉन्ग ही था बट फिर भी मुझे इसमें से आउट ऑफ 12 6 मार्क्स ही मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन था सबसे पहले मैंने एडवांटेजेस लिखी थी, उसके बाद मैंने लिमिटेशंस लिखी हुई हैं, उसके बाद यहाँ पर इसका C पार्ट था और ये 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन था और इसमें मुझे 4 ही मिले हुए हैं, इसमें मुझे फुल मार्क्स मिले थे। आफ्टर डैट जो 6th क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था इसमें जो ये पहली एंट्री ये रॉन्ग थी बट बाकी एंट्रीज करेक्ट थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे 10 मार्क्स मिले हुए हैं इसमें 6 के A में। आफ्टर डैट इसका B पार्ट भी थ्योरी वाला पार्ट था, इसमें भी मैंने थ्योरी को अटेम्प्ट किया था और इसमें भी आप देख सकते हो कि मुझे 2 मार्क्स ही मिले हैं। उसके बाद मैंने 5th क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे इसमें 4.5 मार्क्स मिले हुए हैं आउट ऑफ 5 और ये 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन था और इसमें मुझे 5 मार्क्स ही मिले हुए हैं। आफ्टर डैट जो 5th का C पार्ट है, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने सारी जर्नल एंट्रीज पर रॉन्ग मार्क किया हुआ है। अगर हम देखें ये एंट्रीज रॉन्ग नहीं है, एक्चुअली जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि आपने री इशू की एंट्रीज पास करनी है और फॉरफीचर की, बट मैंने जब इशू किया था उसकी एंट्रीज पास कर दी थी तो उन्होंने सीधा ही इसको रॉन्ग कर दिया। मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन भी शो कर दूंगी कि क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था। उसमें उन्होंने फॉरफीचर और री इशू की एंट्रीज पूछी थी बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इशू की एंट्रीज भी पास की हुई हैं। तो जब भी आप आंसर लिखो तो सबसे पहले आप देख लो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्योंकि जब आपको पता है कि अकाउंट्स का पेपर थोड़ा लेंथी होता है तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और फटाफट आंसर लिखने लगते हैं और मुझे भी ध्यान में नहीं रहा कि हमने इशू की एंट्रीज नहीं पास करनी, तो मैंने इशू की एंट्री भी पास कर दी थी। और उसके बाद ये वर्किंग नोट है और ये बैलेंस शीट है। उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और इसमें आप देख सकते हो कि आउट ऑफ 20 मुझे 16 मार्क्स मिले हुए हैं और जो ये भी क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज वाला ही था और इसमें मेरी कुछ जर्नल एंट्रीज जो रॉन्ग भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाया हुआ है, तो आप भी ऐसे वर्किंग नोट में बना सकते हो। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सस्पेंस अकाउंट भी बनाया हुआ है वही क्वेश्चन का। उसके बाद सेकंड का B है, ये डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग था और इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे 7.5 मार्क्स मिले हुए हैं। आई थिंक ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था बट नॉट श्योर कि ये 8 का ही था जो कितने मार्क्स का था, हम लास्ट में देख लेंगे कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने प्रॉपर वर्किंग भी शो की हुई है, ये सारा 1 पेज का वर्किंग नोट है और ये भी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन इसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने प्रॉपर अकाउंट बनाए हुए हैं और मैंने वर्किंग नोट भी बनाया हुआ है। उसके बाद 4th का B पार्ट है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के रिगार्डिंग था। ये क्वेश्चन मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था और मेरे पास बहुत कम टाइम बच गया था जिसमें मैंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, बट फिर भी मैंने सोचा था कि जितनी आइटम्स मैं लिख सकती हूँ मैं उतनी लिख कर आऊँ। जैसे हमें पता है कि स्टेप मार्किंग होती है तो मैंने सोचा था कि चलो फुल मार्क्स नहीं आएंगे एटलीस्ट स्टेप मार्किंग तो होगी, तो फिर भी मैंने जल्दी में जितना हुआ उतना किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं बैलेंस शीट भी टैली कर आई हूँ कि स्टेप मार्किंग तो होगी ही।
और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्किंग नोट मैं और बना रही थी, अभी मैं थर्ड वर्किंग नोट पर आई थी, बट जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम कम रह गया था तो वर्किंग नोट प्रॉपर सारे बने नहीं थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी स्पीड मेंटेन रखना। जैसे आप देख सकते हो कि वर्किंग नोट फ़िलहाल रह गए हैं, मैंने वर्किंग नोट और बनाकर आने थे, बट जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं ये क्वेश्चन बहुत जल्दी में कर आई, और मुझे ये था कि स्टेप मार्किंग तो होगी, एटलीस्ट थोड़े बहुत मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और अगर हम देखें कि मुझे कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आउट ऑफ 20 मुझे 12 मार्क्स मिले हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे ट्रू फॉल्स में मार्क्स नहीं मिले हैं इतने अच्छे, तो आप देख सकते हो कि मुझे आउट ऑफ 12 6 मार्क्स ही मिले हैं। और जो ये नेक्स्ट भी थ्योरी वाला पार्ट था, और थ्योरी में भी मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, तो इसमें मुझे 2 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 4। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन था और इसमें मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था, इसमें मुझे 16 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20। और सेकंड के ए में मुझे 8.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 12। और जैसे ऊपर सेकंड का बी था, जो मैंने कहा था कि शायद वो 8 मार्क्स का था, तो आप देख सकते हो कि वो 8 मार्क्स का ही था और मुझे इसमें 7.5 मार्क्स मिले हैं। और थर्ड क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। जैसे आपको पता है कि हमारे पास चॉइस होती है कि हम एक क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, तो मैंने थर्ड क्वेश्चन को स्किप किया था। मुझे ये क्वेश्चन लेंथी लगा था, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि जो क्वेश्चन आपको लेंथी लगे आप उसे स्किप कर देना, अगर आप चाहते हो कि मैं फुल 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर आऊँ। आफ्टर डैट ये फोर्थ क्वेश्चन था, इसमें मुझे 15.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20। और इसमें मुझे 10 मार्क्स की क्वेश्चन में 6.5 मार्क्स मिले हैं, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे 9 मार्क्स मिले हैं। आफ्टर डैट जो फिफ्थ क्वेश्चन था, इसमें मुझे 15 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आप देख सकते हो कि इसमें चॉइस थी, फिफ्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में चॉइस थी, और इसमें मुझे 4.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 5। और फिफ्थ के बी में मुझे फुल मार्क्स मिले हैं, और फिफ्थ के सी में मुझे 5.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10। और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें मुझे 12 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20। और जो इसका ए पार्ट है, इसमें मुझे 10 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 15। और जो सिक्स्थ का बी पार्ट था, ये अगेन थ्योरी वाला पार्ट था, और इसमें मुझे 2 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 5। अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि थ्योरी में मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि मुझे 2 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 5। तो अगर हम एनालाइज करें तो एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मेरे प्रैक्टिकल में इतने मार्क्स डिडक्ट नहीं हुए हैं जितने थ्योरी में हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ट्रू फॉल्स को हम थ्योरी का पार्ट मान सकते हैं, इसमें मेरे डायरेक्टली 6 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर शो भी किया था कि मेरा सिर्फ एक ट्रू फॉल्स रॉन्ग है, बट फिर भी मुझे 6 मार्क्स मिले हैं। आफ्टर डैट जो ये अगेन फर्स्ट का बी पार्ट था, ये भी थ्योरी वाला पार्ट था, इसमें भी मेरे 2 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। एंड एक और थ्योरी वाला क्वेश्चन था, जो ये लास्ट वाला था, इसमें मुझे 2 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 5। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप थ्योरी को भी अच्छे से पढ़कर जाना, और आप देख सकते हो कि थ्योरी में ICAI कम मार्क्स देती है। सो ये थी मेरी अकाउंट सब्जेक्ट की आंसर शीट। और अगर आप बिजनेस लॉ की आंसर शीट देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से वो वीडियो को रेफर कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।